Pakistan People's Party does not have a mandate to form the federal government. I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. The Pakistan People's Party will be willing to support, in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan. पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी के पास वफाकी हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, खुद को वजीर आजम के लिए पेश नहीं कर सकता। नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर नून लीग की हिमायत ना की तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कमेटी बना रहे हैं जो दीगर जमातों से मुज़ाकरात करेगी। जल्द हुकूमत साजी चाहते हैं ताकि मुल्क बहरान से निकले। हमारा उसूली फैसला है कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हम आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, मरकज और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की मंजूरी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के मुताबिक PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। बानी PTI ने कहा कि जिस तरह से नून लीग को मुल्क में मुसल्लत किया जा रहा है, इससे मुल्क मजीद मसाइल में जाएगा। बानी PTI का मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से इत्तेहाद से इनकार। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI की गैर रस्मी गुफ्तगू। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर करार। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लाने की कोशिश हो रही है। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया था कि PTI जीत गई है। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इकट्ठा कर रहे हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जेल में किसी भी आला ओहदेदार से मुलाकात और बनी गाला शिफ्ट होने की तरदीद। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मरियम नवाज का बानी PTI के बयान पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI मकाफाती अमल का शिकार हुए तो सोचा खुद एहतसाबी से सोच में तब्दीली आएगी, लेकिन बानी PTI ने आज जो बातें की उसमें फिर वही झूठ, इल्जामात और भुगतान है। शहबाज शरीफ की PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को हुकूमत बनाने की दावत। कहा, आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं, अक्सरियत दिखा देंगे तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। आज़ाद अरकान अक्सरियत साबित ना कर सके तो दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। कौमी असम्बली में हमारे अरकान की तादाद 80 तक पहुँच गई। 2018 में हमें जाली हथकंडों से हरवाया गया। हमने कोई गमला नहीं तोड़ा। धांधली का इल्जाम लगाया गया। अगर ऐसा होता तो साद रफीक भी न हारते। KP में अक्सरियत से जीते, क्या वहाँ भी धांधली हुई? लीगी सदर ने कहा, ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत का नहीं, ये पाकिस्तान को बचाने का मामला है। मुझे कोई टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए। नई हुकूमत को बिला ताखीर IMF से मुआहदा करना होगा। हम नवाज शरीफ की क़यादत में कौम को मुत्तहद करेंगे। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। PTI ने कौमी असम्बली की 180 सीटें जीती हैं। मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने वजीर आजम के लिए कोई नाम नहीं दिया। आजाद उम्मीदवारों को अप्रोच करके 25-25 करोड़ की ऑफर की गई। किसी जमात का आजाद उम्मीदवार को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि नून लीग MQM PP के सिवा दीगर जमातों से बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमात इस्लामी की दोनों नशिस्तें चली गईं। PKK 120 बाजोड़ से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार। सरकारी नतीजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमात की कोई नशिस्त नहीं बची। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान।
सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है, कोशिश है सबके साथ मिलकर काम करें। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा MQM को अपना मिजाज बदलना होगा, हुकूमत और इदारे अमनो अमान खराब नहीं करने देंगे। MQM बल्दियाती इलेक्शन लड़ने पर तैयार नहीं थी, एक साल में ऐसा क्या हो गया कि MQM कौमी असम्बली की 15 सीटें जीत गई। पीर पगारा को GDA ने इस्तेमाल किया, उन्हें जमीनी हकाइक नहीं बताए गए। पीर पगारा साहब पूरी हकीकत मालूम कर लेते तो अच्छा होता। हमें अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। PTI के हामी आज़ाद उम्मीदवार को नून लीग में शामिल करना गलत है। मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट लिखा, हमें एक बेहतर कल के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तय करने की जरूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को तस्लीम करना होगा। हमारे पास हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल नशिस्तें हैं। अवाम ने 8 फरवरी को अपना गुस्सा वोट से दिखाया। मेहरबानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 45 फॉर्म 47 के साथ मैच नहीं कर रहा, हम अवाम के हक पर डाका डालकर हुक्मरानी नहीं कर सकते। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM PTI की सीटें वापस करें, अली मकान का मुतालबा, कहा ऐसा ना हो लोग वोट मांगने के लिए सड़कों पर आ जाएं। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हारे हैं, इखलाकी तौर पर सबको अपोजिशन में बैठना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होना खुशाइन है, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। ख्वाहिश है मुल्क का निजाम सब मिलकर चलाएं। सदर एक्स सर्विस मैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड की न्यूज कॉन्फ्रेंस, मुसल्लह फौज के खिलाफ हर मुहिम की मजम्मत, कहा बाहर बैठे अनासिर मुल्क में अनारकी चाहते हैं। अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत के साथ काम करेंगे, जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं और धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल, कहा हम इंतखाबात से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात, इंटरनेट और फोन सर्विस पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी केस में पेशरफ्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में पीर को तलब कर लिया। जबरी गुमशुदगियों की सजा सजाए मौत होनी चाहिए, मुलव्वस लोगों को 2-4 सजाए मौत मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म पेश होकर बताएं क्यों ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाले वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सुलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। चीफ जस्टिस और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के वकील मितल कलामी, आप हकाइक क्यों छुपाना चाहते हैं? सच अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है? अदालत का कुछ तो एहतराम करें, इखलाक तो खत्म ही हो गया है। चीफ जस्टिस का मुकालमा, आप समझते हैं इखलाकियात सिर्फ आपको ही आती हैं, बतौर वकील अदालत भी मेरा एहतराम करें। इकराम चौधरी का जवाब। PSL 9 जबरदस्त टूर्नामेंट होगा, PSL को मजीद बड़ा ब्रांड बनाना हदफ है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा पिछले टूर्नामेंट में जो तहफ्फुज़ात थे उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ट्रॉफी की रोनुमाई, घुड़सवार ट्रॉफी लेकर पंडाल में पहुंचे। स्पेशल बैंड ने धुनें बजाकर तकरीब को यादगार बनाया। PSL का मेला 17 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सजेगा।